एक थ्रिलर मूवी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो ख़त्म होने के बाद महसूस कराए कि हाँ, कुछ बवाल देखा है। और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये 10 मस्ट वॉच साउथ इंडियन थ्रिलर मूवीज़ आपको ठीक कुछ ऐसा ही महसूस करवाएंगे। नंबर 10, 2020 की कापिला। ये कहानी है एक लड़की की जिसने गलती से एक लड़के का नंबर डायल कर दिया। फिर दोनों हर दिन बात करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर अब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है, सिर्फ वॉइस कॉल पर बात होती है। मॉडर्न सिर्फ तुम की कहानी लग रही है ना, लेकिन अगर ये एक सिंपल सी लव स्टोरी होती ना तो इस लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं होती। एक दूसरे के चेहरे से बिल्कुल अनजान दोनों एक दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। एक अजनबी उनकी मीटिंग खराब करने को तैयार खड़ा है और उनकी मीटिंग की सक्सेस ही तय करेगी कि लड़की के साथ आगे क्या होगा। मूवी की ब्यूटी यह है कि आप पूरी मूवी गेस कर लेंगे, पर डायरेक्टर हर बार कुछ ऐसा दिखाएंगे कि आपको हर बार अपने ऊपर शक होने लगेगा और एंड में मूवी आपको सरप्राइज करके चली जाएगी। नंबर 9, 2025 की ऑफिसर ऑन ड्यूटी। एक नॉर्मल से नकली गहने के केस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि यह कोई साधारण फ्रॉड केस है ही नहीं। यह मामला ड्रग्स, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मर्डर जैसे खतरनाक क्राइम्स के एक बड़े से जाल का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे इंस्पेक्टर केस में आगे बढ़ता जाता है तो उसे पता चलता है कि उस जाल में अगला शिकार वह और उसका परिवार खुद हैं। अब उसे किसी भी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा, तभी वो लोग बच सकते हैं। वो लोग इन सब में फंसे कैसे, इंस्पेक्टर उन्हें बचा पाएगा या नहीं, मूवी देखो और पता करो। देखो, मूवी जो है बड़ी प्रेडिक्टिव है, आप सब कुछ गेस कर लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें लॉजिकल भी लगेंगी, पर यह एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है ही नहीं। ये आपको गेस करने देगी और ये गेसेस ही आपको थ्रिल करेंगे कि कैसे चीज़ों को सजाया गया है। मूवी का लेवल आपको स्टार्टिंग सीन में लीड एक्टर के परफॉर्मेंस से ही पता चल जाएगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, पर आई रिकमेंड कि मलयालम में ही देखना। नंबर 8, 2020 की कंडोम कंडोम कुलयाडितल। एक लाइट हार्टेड थ्रिलर। दो फ्रॉड दोस्त ऑनलाइन स्कैमिंग से अंधा रुपया छापते हैं, पर दोनों को प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार के साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो 2 नंबर का सारा काम छोड़कर दोनों सब कुछ नए ढंग से शुरू करते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है जो उनकी दुनिया तबाह कर देती है और उन्हें फिर से फ्रॉड की दुनिया में ढकेल देती है। अब ऐसा क्या होता है कि वो फिर से फ्रॉड बन जाते हैं, उनकी लव लाइफ का क्या होता है, और फिर से फ्रॉड बनकर वो जब स्कैम करते हैं तो ऐसे ऐसे तरीके दिखाए गए हैं ना कि मज़ा आ जाएगा आपको। अब बस एक्सपीरियंस करो। ये इस लिस्ट की एक बहुत ही यूनिक मूवी है क्योंकि ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर है और ये तीनों बड़ी सुंदर ढंग से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि कोई साधारण बात नहीं है। नंबर 7, 2020 की लव। आपने ओपन एंडिंग मूवीज देखे होंगे, पर ये पूरी की पूरी मूवी ही ओपन है। जो समझना है, जैसे समझना है समझिए। एक मैरिड कपल जिनके लाइफ में अब कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उनके बीच झगड़ा होता है और कुछ ही मिनट्स में उनकी ज़िंदगी कांच के टुकड़ों की तरह टूट कर बिखर जाती है। और उसके बाद ये मूवी कुछ यूँ घूमती है कि आप हर एक मोमेंट आंखें गड़ा कर बैठे रहेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और थ्रिलर का कमाल का ब्लेंड प्रेजेंट करती है ये मूवी। नंबर 6, 2023 की इराटा। एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का ही मर्डर हो जाता है। फिर आपको केवल इन्वेस्टिगेशन देखने को नहीं मिलेगा, शुरू होगा इमोशनल इन्वेस्टिगेशन। मरे हुए इंस्पेक्टर के बारे में जानने को मिलेगा। ये पता चलेगा कि हर पॉसिबल अपराधी का उसके साथ कैसा रिलेशन था, खासकर उसके जुड़वा भाई का जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। और मर्डर का सबसे वैलिड मोटिव किसके पास था, यह पता लगाया जाएगा। ये सब जानने के बाद आप गेसेस करना शुरू करेंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका माइंड डायरेक्टर के बॉम्ब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। इंस्पेक्टर का खून किसने और क्यों किया, यह बात आपका दिमाग हिला देगी। नंबर 5, 2022 की जन गण मन। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की सडन डेथ जल्दी ही एक नेशनल इशू बन गई। उसे सॉल्व करने के लिए एक एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर को भेजा गया जिसने केस सॉल्व किया और क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए था, है ना? पर उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस हो गया। स्ट्रेंज। केस कोर्ट में आया और तब पता चलता है कि ना, यह केस बस एक मर्डर का है ही नहीं, यह एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और उसके बाद उस इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा में जो सीक्रेट्स का पिटारा खुलता है, हर सीक्रेट शॉक करेगा आपको। पृथ्वीराज सुकुमारन की डायलॉग डिलीवरी आपको गूज बम्प्स ज़रूर देगी। ये मूवी इतनी स्मार्टली अपने इवेंट्स को अनफोल्ड करती है कि आप शुरू से लेकर एंड तक एंगेज्ड रहोगे। नंबर 4, 2024 की लकी भास्कर।
यह कहानी सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे एक ईमानदार बैंक कैशियर की है, जिसका मान सम्मान सब खो चुका है और हर बीतते दिन के साथ आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। घर वालों के सामने खुद को एक अपराधी की तरह महसूस करता है। तभी उसे एक दिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान मिलता है जिससे या तो उसका हर दुख खत्म हो सकता है या फिर उसकी ज़िंदगी। ऐसे पैसे का मोहताज वो इंसान अपने परिवार के सुख शांति और इज्जत के लिए अपनी ज़िंदगी का दांव खेल देता है और फिर यह एक फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। फिर उसके साथ क्या होता है, दुलकर सलमान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और एक मैग्निफिसेंट स्क्रीन प्ले के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 3, 2021 की नाइट 2। 3 पुलिस ऑफिसर्स को एक मर्डर केस में झूठ मूठ फंसाया जाता है, वो भी बस इसलिए कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन ना हारे। और ये 3 बेगुनाह अपनी जान बचाकर पुलिस से भागते हैं, क्योंकि अगर एक बार अरेस्ट हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म समझो। इवेंचुअली ये एक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है और सर्वाइवल भी उनसे जिन पर हमें सेफ रखने की जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिक्स और पावर के गंदे गेम में कोई भी सेफ नहीं है। जब जैसी ज़रूरत पड़े पावरफुल लोग अपने फ़ायदे के लिए हमारा वैसे ही यूज़ करेंगे और तब हमारे सेफ्टी के लिए बनी लॉ भी उनके इशारे पर चलेगी। यह बात ये मूवी बड़े अच्छे से समझाती है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है। नंबर 2, 2024 की महाराजा। एक दिन महाराजा के घर से कचड़े का डब्बा चोरी हो जाता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने और उनसे उसे ढूंढने को बोलता है। पर जब पुलिस एक कचड़े के डब्बे को ढूंढने से मना कर देती है, तब महाराजा उनको बोलता है कि आप प्लीज़ मेरी बेटी के स्कूल ट्रिप से आने के पहले इसको ढूंढ दो, वरना वो बहुत गुस्सा करेगी। अब इतना तो आपको भी समझ आ गया है कि यह बस एक कचड़े के डब्बे की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही बात है, वरना कचड़े के डब्बे के लिए पुलिस केस कौन ही करेगा। पास्ट प्रेजेंट करती हुई यह मूवी शुरू से लेकर एंड तक आपके दिमाग को दौड़ाती रहेगी और क्लाइमेक्स देखकर आप सर पकड़ लेंगे। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। आप जाओ मूवी देखो, जिंदगी भर याद रह जाएगी। विजय सेतुपति की मूवी है, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है, इससे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। नंबर 1, 2015 की विसारनाई। सिनेमैटिक ब्रिलियंस है ये मूवी, जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। 4 मजदूर जो अपने स्टेट के बाहर रहकर काम कर रहे होते हैं, वहाँ की पुलिस उनको बिना वजह पकड़ लेती है, उनको मारती है, पीटती है और ज़बरदस्ती उन्हें एक ऐसी चोरी का आरोप लेने के लिए कहती है जो उन्होंने कभी की ही नहीं, क्योंकि पुलिस को किसी भी तरह वो केस बंद करना होता है। पर किसी तरह उनके स्टेट का एक पुलिस ऑफिसर उनको बचा लेता है और उन्हें अपने साथ ले आता है। पर पावरफुल लोग कहीं के भी हों, अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मल इंसान का खून अपने फ़ायदे के लिए पीते ही हैं। इन मज़दूरों के साथ पहले से भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, वो भी उनके अपने स्टेट में जहां वो सबसे सेफ फील कर रहे थे। नाइट 2 की तरह यह मूवी भी पावर के गंदे गेम को बड़ी ब्रूटल तरीके से दर्शाती है और इसका इम्पैक्ट तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि यह मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता, बस इसका ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले और एक्टर्स के इंटेंस परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इसी के साथ टॉप 10 मस्ट वॉच साउथ इंडियन थ्रिलर मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स का यह लिस्ट यहीं ख़त्म होता है। पर ऐसी ही हज़ारों अच्छी मूवीज़ और सीरीज़ रिकमेंडेशन की ये जर्नी नॉन स्टॉप चलती रहेगी और इस जर्नी का फ्यूल है आपका सपोर्ट। तो फिल्मी मैनियाक चैनल को सब्सक्राइब करिए टू मेक दिस जर्नी अ स्मूथ वन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।